चार बहनें थीं, भूख, प्यास, नींद और आशा। एक बार इन चारों में बड़ेपन को लेकर लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी, उम्मीद अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी। जब आपस में इस बात को लेकर डिसीजन नहीं हो सका कि कौन बड़ा है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को बड़ा बताया। राजा ने पूरे विवाद को अच्छे से समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब वो पकवान थाली में सजा कर देती हैं तब मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि जाओ राज्य के सभी भाग में ये ऐलान करवा दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हा ना जलाए, पकवान ना बनाए, कोई भी थाली में सजाकर खाना ना रखे। जब भूख को भूख लगेगी तो वो क्या करेगी। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई। सुबह हुई तो भूख को भूख लगी और वह चारों तरफ खाना ढूंढने लगी, लेकिन भूख को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तब वो बेबस होकर घर में पड़ी रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने ये सब देख रही थी। वो भागी भागी राजा के पास गई और बोली, ए राजा जी, भूख हार गई, वो घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और जब किसी बर्तन में भरकर वो मुझे देते हैं तब मैं वो पानी पीती हूँ, इसीलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर ना रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर सख्त पहरा लगवा दो, किसी को बर्तन भरकर पानी ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करेगी। पूरा दिन गुजर गया और पूरी रात भी गुजर गई। जब प्यास को प्यास लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी नहीं मिला तो वह मजबूर होकर झुककर वो गड्ढे का जल पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने फौरन राजा को जगाया और सब बातें बताई और कहा कि प्यास हार गई, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसीलिए मैं बड़ी हूँ, अब मेरा कोई संचय नहीं रह गया है। राजा बोला कि तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही वजह से पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगवाते हैं, तब मैं सोती हूँ या नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि राज्य में ऐलान करवा दो, राज्य में कोई भी पलंग न बनवाए, उस पर बिस्तर न बिछवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वो क्या करेगी। दिन में तो सब कुछ ठीक रहा, आधी रात बीत गई। इसके बाद नींद को नींद आने लगी तो वो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। उसने बहुत ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं भी नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो वो मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। वो जल्दी राजा के पास पहुंच गई और बोली, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की बात करने वाली जमीन पर ही सो गई। सच, मैं भूख, प्यास और नींद तीनों से बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, अब आप कैसे बड़ी हो, बताइए। तो आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरी वजह से ही काम करते हैं,
नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, बोझ उठाते हैं, लेकिन उम्मीद के चिराग को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में ऐलान करवा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मेहनत मजदूरी ना करे, उम्मीद का दिया ना जलाए। जब उम्मीद जागेगी तो देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। सारा दिन गुजर गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जगी, वो यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। टिमटिमाते दिए की रोशनी में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो आशा के मुताबिक सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोंपड़ी खूबसूरत महल बन गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया। भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सबसे श्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया उम्मीद पर यानी कि आशा पर ही टिकी है। हम सभी की जिंदगी में एक आस होती है जो हमें नामुमकिन काम को भी करने की पावर देती है। आशा गहरे अंधेरे में रोशनी की उस जलते हुए दिए की तरह है जो इंसान को घनघोर कष्ट से भी निकल जाने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे वक्त में भी लड़ सकता है क्योंकि उसे एक आस होती है कि कष्ट का टाइम निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में सपना ना हो तो वो मरे हुए के समान हो जाएगा। इसीलिए कभी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उम्मीद ही सबसे बड़ी होती है।